अब आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश रीडर चैप्टर 12 अ कॉमेडी ऑफ मैनर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड प्रोफेसर हिगिंस डू? कि प्रोफेसर हिगिंस ने क्या किया? आंसर इज हिगिंस, हेनरी हिगिंस, फ्रिक्शनल कैरेक्टर, अ प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स हु मेक अ बेट दैट ही कैन टीच फ्लावर गर्ल एलाइजा डुलिटिल हाउ टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। हेनरी हिगिंस जो कि एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है और फोनेटिक्स के प्रोफेसर हैं। फोनेटिक्स यानी जो लोगों के बोलने के तरीके को रिकॉर्ड करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, स्टडी किया करते हैं। साथ ही इन्होंने बेट लगाई थी कि ये फ्लावर गर्ल यानी फूल बेचने वाली लड़की को ठीक से ये सिखा देंगे कि इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज एलाइजा डू लिटिल एम्बिशन? देखिए यहाँ पे एलाइजा है, एलिजा नहीं एलाइजा, ठीक है। तो जो इंग्लैंड में ये एलाइजा नहीं पढ़ा जाता है, इसको एलिजा नहीं पढ़ा जाता, एलाइजा पढ़ा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आंसर इसमें एलाइजा आइडिया इज टू बिकम a member of the respectable middle class and also she went to work in a fancy flower shop. In order to do so she must learn proper pronunciation and manners। कि एलाइजा का एम्बिशन क्या था, यानी उसका इरादा क्या था? तो एलाइजा का ने ये सोचा था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट मिले मिडिल क्लास फैमिली में होते हुए, और साथ ही वो चाहती थी कि वो फ्लावर शॉप में काम करे, एक सुंदर सी फ्लावर शॉप में, ना कि कहीं सड़कों पर, जिसके लिए उसे अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारना होगा और अपना मैनर सुधारना होगा, अपने तौर तरीके सुधारने होंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड पिकरिंग से ही वुड डू इफ़ हिगिंस सक्सीड? कि पिकरिंग ने क्या कहा कि वो क्या करेगा अगर हिगिंस कामयाब होता है? तो आंसर इज पिकरिंग से दैट ही विल हम्बली एग्री दैट हिगिंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर इन द लैंड इफ हिगिंस एबल टू पास ऑफ एलाइजा एज a lady to the party and Pickering will even pay for her lesson। कि पिकरिंग ने ये कहा था कि वो ये मान लेंगे कि हिगिंस इस धरती के सबसे महान टीचर हैं अगर हिगिंस ने एलाइजा को एक पार्टी में पास करा दिया, एक पार्टी जिसमें सभी ऊंचे घराने के लोग आने वाले थे और किसी को पता न चले कि ये लेडी नहीं है। साथ ही पिकरिंग ने ये कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो उसको उसके लेसन्स का पे भी वही करेंगे, भुगतान। क्वेश्चन 4, हु वाज अल्फ्रेड डुलिटल एंड व्हाट डिड ही वांट? अल्फ्रेड डुलिटल कौन था और उसे क्या चाहिए था? अल्फ्रेड डुलिटल इज एलाइजा's father, an elderly man who simply wants money because he see that there is money to be made from this situation। अल्फ्रेड डुलिटल एलाइजा के पिता थे, एक बूढ़े इंसान जो बस ये चाहते थे कि उन्हें कुछ पैसे मिल जाए, इसलिए उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर पैसे बनाना चाहा। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड प्रोफेसर हिगिंस वॉ टू डू इन अ पीरियड ऑफ 3 months? कि प्रोफेसर हिगिंस ने क्या इरादा कर रखा था कि वो मतलब को क्या चाहते थे कि वो 3 महीने में क्या कर लेंगे? तो आंसर है इसमें हिगिंस वो इन 3 months इफ एलाइजा हैज़ अ क्विक ईयर एंड अ क्विक टंग आई विल टेक हर एनीवेयर एंड पास हर ऑफ एज एनीथिंग ही विल फूल एवरीवन इनटू थिंकिंग शी इज मेंबर ऑफ द अपर क्लास। हिगिंस ने ये कहा था कि 3 महीने में ही अगर एलाइजा के सुनने की शक्ति अच्छी है और वो वर्ड को सही से सुन सकती है और जल्दी जल्दी बोल सकती है, तो वो उसको कहीं भी ले जाकर आसानी से पास करा सकता है और किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है, ये सोचने पर कि ये जो लड़की है ये किसी अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अब आते हैं आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में। लाइन नंबर 1, यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड योर एसेंट। अब तुम मेरे कोई काम की नहीं और मैंने पहले ही तुम्हारी बोलने का जो उच्चारण है, बोलने का जो तरीका है उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर ये है, हु सेड दिस टू होम? ये किसने कहा, किससे कहा? तो ये आंसर है कि प्रोफेसर हिगिंस ने इसको एलाइजा से कहा था। बी क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पीकर रिकॉर्ड द लिसनर एसेंट? कि स्पीकर ने लिसनर यानी एलाइजा की आवाज़ किस तरीके से रिकॉर्ड की? द स्पीकर रिकॉर्ड द लिसनर एसेंट विद द हेल्प ऑफ फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का इस्तेमाल करके स्पीकर ने यानी हिगिंस ने उस लेडी की आवाज़ रिकॉर्ड की थी। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड द लिसनर वांट? कि लिसनर क्या चाहता था? द आंसर इज द लिसनर वांट टू बी टेक लेसन फॉर टॉकिंग
लाइक अ वेल बिहेव लेडी। लिसनर ये चाहता था कि उसे लेसन्स दिए जाएं प्रोफेसर हिगिंस के द्वारा, जिससे कि वो एक लेडी की तरह, एक अच्छी लेडी की तरह बिहेव कर सके, अच्छी लड़की लेडी की तरह प्रोनाउंसिएट कर सके, बोल सके। सेकेंड लाइन, एंड आई विल इवन पे फॉर दिस लेसन। तो क्वेश्चन नंबर ए है, हु सेड दिस एंड टू होम। हियर यहाँ पे कॉलोनियल पिकरिंग ने ये वर्ड प्रोफेसर हिगिंस से कहे थे। बी क्वेश्चन, व्हाट लेसन विल द स्पीकर पे फॉर, हु वाज हर बीइंग रिफर्ड टू। कि यहाँ पे लेसन, इन लेसन मतलब जो स्पीकर है कौन से लेसन के बारे में पे करने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पे हर किसके लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी पे फॉर अ लेसन, सॉरी यहाँ पे सी नहीं ही आएगा, ही पे फॉर अ लेसन टू टॉक मोर, सॉरी सी, हाँ लड़की का नाम है, सी पे फॉर अ लेसन टू मेक मोर बेटर एंड जेंटल। हेयर सी रिफर्स टू द फ्लावर गर्ल। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ही, यहाँ पे चेंज कर लेना, ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोफेसर हिगिंस के दोस्त ने ये वर्ड कहे थे कॉलोनियल पिकरिंग ने। तो यहाँ पर ही पे फॉर अ लेसन टू टॉक मोर बेटर एंड जेंटल, लड़की के लिए बात की गई है कि वो लड़की के लिए चाहते थे कि लड़की ठीक से बोल सके और अच्छे से बोल सके लिहाज में। तो इस लेसन्स के लिए वो पे करने वाले थे, और साथ ही यहाँ पर सी यूज़ हुआ है एलाइजा डूलिटल के लिए। क्वेश्चन सी, वाई डिड द स्पीकर एग्री टू पे फॉर हर लेसन। यहाँ पर स्पीकर जो है एलाइजा डूलिटल के पे करने के लिए क्यों कह रहे थे। आंसर है इसमें, पिकरिंग से ही विल पे फॉर द लेसन इफ़ हिगिंस सक्सीड एंड काउंट हिम द ग्रेटेस्ट टीचर अलाइव। क्योंकि पिकरिंग ने शर्त लगाई थी कि अगर हिगिंस कामयाब हो जाती हैं तो वो मान लेंगे कि ये टीचर हिगिंस जो है इस दुनिया के सबसे महान टीचर है। थिंक एंड आंसर का एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इंप्रेशन डू यू form of Eliza Doolittle from this play? Give reason. Answer इसमें, while not formally well educated, she is quick-witted and is strong character, generally unafraid to stand up for herself. She is quick learner under the teaching of Pickering and Higgins. She easily learned to act like a lady, pass off as a member of the upper class. यहाँ पर कहने का मतलब है ठीक से एजुकेशन नहीं मिली थी उसे, मतलब वेल एजुकेटेड नहीं थी, और क्विक लर्नर थी, मतलब बहुत ही अच्छे से उसे जल्दी वो बातों को पकड़ लेती थी। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी, डरती नहीं थी किसी के सामने खड़े होने से, घबराती नहीं थी, क्विक लर्नर थी, और टीचर पिकरिंग और हिगिंस के अंडर में उसने बड़ी ही आसानी से एक लेडी की तरह बिहेव करना और बोलना सीख लिया था, और अपर क्लास की तरह अपर क्लास मेंबर की तरह उसने सीखने के बाद उस गार्डन पार्टी में वो पास भी हो गई थी। ये लास्ट में आपके इस नोवेल में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी इसमें बारे में कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।